हेलो फ्रेंड्स, अब कोचिंग वाला में आप सभी का स्वागत है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पोषक तत्व, जिससे हम लोग रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हैं उसको हम लोग जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो या बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज इसी से रिलेटेड जो छोटी छोटी पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर है पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, पोषक तत्व जो होता है मेनली अगर कंपटीशन लेवल से देखा जाए तो अगर पोषक तत्वों को हम लोग बांटते हैं तो दो भागों में बांट के समझते हैं। जिसमें पहला हो गया अल्प पोषक तत्व, जिसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है बहुल पोषक तत्व, जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि अल्प पोषक तत्व कहने का मतलब है कि जिसको हमारे शरीर में कम से कम ज़रूरत होती है, और बहुल पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में ज़रूरत होती है उसकी। तो इस प्रकार से हम लोग पोषक तत्वों को दो भागों में बांटते हैं। अल्प पोषक तत्व में हम लोग किसको लेंगे? विटामिन को ले लेंगे, खनिज को ले लेंगे, जिसको हमारे शरीर में मतलब कि ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जो बहुल पोषक तत्व है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, जल आ जाता है, इसको हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो इससे हम लोग को ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसको हमारे शरीर में ज़्यादा इसकी मांग होती है। ठीक, तो देखिए, अगर हम इस पोषक तत्व की बात करें तो उसमें से होता है कि ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो हम लोग को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है। सबसे हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है। ठीक, और अगर संरक्षित पोषक तत्व की बात करें, जो हमारे शरीर के संरक्षा करती है, जो रासायनिक जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, उसको सही ढंग से करने में मदद करती है, तो उसमें आ जाता है विटामिन और खनिज। ठीक, और एक होता है कि हमारे शरीर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है प्रोटीन, और इसमें खनिज भी आ जाते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि में, विकास में मदद करते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट और वसा, संरक्षित पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज, शरीर के विकास के लिए जो आवश्यक होता है प्रोटीन और खनिज। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग जो विटामिन खनिज पढ़े हैं वो अल्प पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, जल जो है वो बहुल पोषक तत्व होता है। इतने बातों को याद रखना है। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। विटामिन को पढ़ेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर खनिज पढ़ेंगे, फिर जल पढ़ेंगे। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आगे हम लोग विटामिन को ही शुरू करते हैं, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, विटामिन मुख्यतः बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे ए हो गया, सी हो गया, के हो गया, ए, सी, के, ई, डी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इस तरह से विटामिन को कई पार्टों में इसका डिवाइड किया गया है। ठीक, तो देखिए, इसमें भी विटामिन जो है वो सारे विटामिन में भी जो है एक जल में घुलनशील होता है विटामिन, और एक वसा में घुलनशील होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, तो इसमें याद रखेंगे बी और सी। कैसे याद रखेंगे? बी और सी। BC जो है वो जल में घुलनशील होता है। कैसे याद रखोगे? देखिए, कभी कभी गाँव में होता क्या है कि लोग BC खेलते हैं। तो BC खेलते हैं तो कभी कभार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो जब लॉस हो जाता है तो नहीं, लोग कहते हैं, गाँव में कहा जाता है कि BC खेलना हम गइलन पानी में। तो कैसे याद रखेंगे कि BC मतलब B और C विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक, अब उसके बाद जो बचा वसा, वो वसा में जो घुलनशील होता है उसमें होता है कीड़ा से याद रखेंगे, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कीड़ा से KEDA को, जो वसा में घुलनशील होता है, और BC जो कि जल में घुलनशील होता है। ठीक, चलिए, अब हम लोग बारी बारी से सारे विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन B क्या है, विटामिन C क्या है, विटामिन K क्या है, विटामिन E क्या है, विटामिन D क्या है, विटामिन A क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन A से। ठीक, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए का रेटिनॉल नाम क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जब हम लोग बचपन में ABCD पढ़ते हैं, शुरुआत में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो ABCD तो पढ़ते हैं, तो ABCD को रटते हैं। क्या करते हैं? रटते हैं।
A B S B C D ऐसे करके रटते हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि ए को हम लोग क्या किए बचपन में, रटे हैं। तो क्या किए हैं, रेटिनॉल, र से रटना, र से रेटिनॉल। अब विटामिन ए को क्या किए, रेटिनॉल, रासायनिक नाम। उसके बाद देखिए रेटिनॉल जो है वो एक बीटा कैरोटीन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है, बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन के रूप में, ठीक। लेकिन ये जो है हमारे शरीर का जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो बीटा, जब हमारे शरीर को विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तब क्या करता है हमारे लीवर जो है वो बीटा कैरोटीन को ना विटामिन ए में या रेटिनॉल में बदल देता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कि बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। तो वह कौन सा है, लीवर है। कौन सा है, यकृत है, जो कि विटामिन ए में बदल देता है बीटा कैरोटीन को, ठीक। यहाँ से मुख्य पॉइंट याद रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसमें यह हम बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, जिसको लीवर जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में एक और प्रमुख बात क्या है कि दृष्टिवर्णक जो होते हैं रेडोप्सिन, उसके संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये रेडोप्सिन क्या है, ठीक। तो देखिए रेडोप्सिन को समझने के लिए देखिए हमारे आँख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है साल्क कोशिकाएं, एक होती है शंकु कोशिकाएं। तो जो साल्क कोशिकाएं होती है वो क्या इसमें जो है ना रेडोप्सिन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, रेडोप्सिन का। और शंकु जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एडोप्सिन का संश्लेषण होता है। किसका होता है, आयोडोप्सिन का संश्लेषण होता है। तो देखिए रेडोप्सिन जो है वो हमको अंधेरे में जो है देखने में मदद करती है। जैसे अंधेरे में हम लोग कभी कभार क्या होता है कि पूरी लाइट कटी रहती है, फिर भी हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें हमको दिखाई देती है, तो वो दिखाई देने में जो मदद करती है वो रेडोप्सिन करती है, ठीक। तो इसी के संश्लेषण में विटामिन ए मदद करता है, ठीक। और जो आयोडोप्सिन जो होता है वो उजाले में तो देखते हैं हम लोग, दिन में देखने में मदद करता है आयोडोप्सिन। तो यहाँ से याद रखिएगा रेडोप्सिन और आयोडोप्सिन। तो जो रेडोप्सिन वर्णक होता है उसके में सहायक होता है विटामिन ए, ठीक। देखिए ये जो है संक्रमण रोधी विटामिन है, जिससे मतलब कि हमारे आँख में या जब संक्रमण होने लगती है, संक्रमण कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन होने लगता है, तो उससे हमको हमारे आँखों को बचाने में कौन सहायता करता है, विटामिन ए, क्योंकि यह एक संक्रमण रोधी विटामिन होता है, एंटी इन्फेक्शन होता है। समझ में आया। तो इसलिए इसको हम लोग, हमारे आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विटामिन ए। उसके बाद आखिर आँखों के लिए ही क्यों यह जरूरी होता है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका काम होता है कि ये रेडोप्सिन का संश्लेषण करता है। और रेडोप्सिन जो है वो हमारे आँखों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये विटामिन ए जो है वो हमारे आँख के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हम ये रेडोप्सिन को याद रखिएगा कि रेडोप्सिन होता है, रेडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखिए संक्रमण रोधी होता है, ये बातें याद रखिएगा। अब स्रोत क्या है, क्या क्या खाएंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। तो सबसे प्रमुख इसका स्रोत होता है गाजर। क्या होता है, गाजर। गाजर सबसे प्रमुख स्रोत है। उसके बाद अंडा भी होता है, पपीता भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे प्रमुख स्रोत गाजर होता है। एग्जाम में पूछता भी है कि विटामिन ए के लिए कौन सा स्रोत है, तो गाजर, ठीक। उसके बाद इससे रोग कौन सा होता है, तो देखिए आंखों से संबंधित रोग होता है, जैसे रतौंधी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि हम लोग को रातों में ना दिखाई देना। एक बार ऐसे ही जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले कि रातों में नहीं दिखाई देता है, रतौंधी हो जाता है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि मैम ऐसे भी रात में नहीं दिखाई देता है। तो हमने पूछा कि क्या तुमको रातों में एकदम नहीं दिखाई देता है, क्या थोड़ा बहुत कोई चीज़ें जो है वो हम लोग ध्यान से देखें तो हमको दिखाई देती है अंधेरे में, और जब रतौंधी हो जाती है तो हमको रातों में एकदम काला काला सब कुछ दिखाई देता है, ठीक। सॉरी मैक गिर गया था। एकदम काला काला सब दिखाई देता है। तो इससे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और एक होता है इसमें जेरोफैथलीमिया। क्या होता है, जीरोफैथलीमिया। ये क्या है, तो ये आसुर शुष्क है, मतलब कि हमेशा हमारे आँख जो है गीले 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 टाइप के रहते हैं। तो वो उसको हम लोग उस रोग को कहते हैं जीरोफैथलीमिया, ठीक। ये भी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। एक होता है केरेटोमलेशिया। क्या होता है, केरेटोमलेशिया। ये भी जो है वो हमारे आँखों में ही होता है विटामिन ए की कमी से। तो इसको हम लोग ये तीनों चीज़ को याद रखिएगा। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जीरोफैथलीमिया होता है विटामिन ए की कमी से, केरेटोमलेशिया होता है विटामिन ए की कमी से। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रतौंधी और जीरोफैथलीमिया, ठीक। अब देखिए
कैसे याद रखेंगे? रतौंधी तो सब बच्चे को याद रहता है, लेकिन ये जीरोफैथलेमिया नहीं याद रहता है, कैरेटोमलेशिया नहीं याद रहता है। तो देखिए जीरोफैथलेमिया कैसे याद रखेंगे? जीरो, जब आँख जब हमारी आँखों की रोशनी कम होने लगती है तो कहते हैं ना कि इसका ना आँखों की रोशनी एकदम जीरो हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे जीरोफैथलेमिया। और एक होता है कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया कैसे रखेंगे कि देखिए विटामिन इसमें हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए रहता है, तो बीटा कैरोटीन से याद रखेंगे कैरेटोमलेशिया। ठीक, कैरोटीन किस में होता है? तो ये होता है विटामिन ए से रिलेटेड शब्द है कैरोटीन, और कैरोटीन से होता है कैरेटोमलेशिया। इससे जोड़ करके हम लोग याद रखेंगे कैरेटोमलेशिया को। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये रेडप्सिन के बाद याद रखिएगा संक्रमण रोधी, ये भी याद रखिएगा। देखिए हम उसी पॉइंट को इसमें लिए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, बस इसी को लिए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। क्या होता है? कैल्सीफिरोल। देखिए हम लोग को विटामिन डी जो है वो अधिकांश जो है ना, ये हमारे विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। अधिकांशतः हमारे शरीर में हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हड्डियों में हम लोग को पाया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि हड्डियों में कैल्शियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि विटामिन डी का संबंध हड्डियों से होता है, हड्डियों में कैल्शियम होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरोल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरोल। इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये दो रूप में पाया जाता है, एक होता है D2, एक होता है D3। विटामिन D2, विटामिन D3। तो विटामिन D2 का नाम जो है वो कहते हैं एग्रोकैल्सीफिरोल। क्या कहते हैं? एग्रोकैल्सीफिरोल। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए D3 को कहते हैं कोलेकैल्सीफिरोल। तो कोलेकैल्सीफिरोल और एग्रोकैल्सीफिरोल कैसे याद रखेंगे? देखिए अभी तो याद रहता है, लेकिन एग्जाम के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि D2 को कोलोकैल्सीफिरोल कहते हैं कि या D3 को कोलोकैल्सीफिरोल कहते हैं। तो इसको याद रखने का एक मात्र सटीक तरीका याद रखिएगा कि D2 पहले 2 आता है फिर 3 आता है। पहले एग्रोकैल्सीफिरोल, एग्रो के ए से लिखना शुरू करेंगे ना, ए से, तो इसे याद रखेंगे। कोलोकैल्सीफिरोल को सी से लिखना शुरू करेंगे, सी से लिखना शुरू करेंगे ना। तो बताइए D2 2 पहले आता है, तो 2 पहले आता है तो ABCD में ए पहले आता है। तो इस तरह से याद रखेंगे D2 को क्या कहते हैं? ए पहले आता है तो ए से हो गया एग्रोकैल्सीफिरोल। तो इससे हम लोग याद रखेंगे। देखिए ये ए से सूचित नहीं किया जाता, बस हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। इससे कोई रिलेटेड नहीं है ए और सी का, बस हम याद करने के बता रहे हैं कि एग्रोकैल्सीफिरोल को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ए से शुरू करेंगे, कोलोकैल्सीफिरोल को सी से लिखना शुरू करेंगे। तो जब ए और सी की बात आ जाती है तो ए पहले आता है ABCD में, बाद में सी आता है। वैसे ही D2 जो पहले आता है फिर 3 बाद में आता है। तो D2 को ए से सूचित करेंगे एग्रोकैल्सीफिरोल, और D3 को सी से सूचित कैल्सोकैल्सीफिरोल कहते हैं, कोलोकैल्सीफिरोल, और क्योंकि सी बाद में आता है और 3 भी बाद में आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, एग्रोकैल्सीफिरोल और कोलोकैल्सीफिरोल। ठीक। तो देखिए ये विटामिन डी जो है वो एक धूप विटामिन है। हमको सूर्य के प्रकाश की जो सुबह की जो सूर्य के प्रकाश निकलती है, सूर्य की पहली किरण होती है, उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसीलिए अक्सर ना डॉक्टर कहते हैं कि जिसमें विटामिन डी की कमी रहती है तो वो कहते हैं कि ना सूर्य की पहली किरण को अपने शरीर के अंदर लीजिए, सूर्य की पहली रोशनी के सामने आप बैठिए। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग को विटामिन डी मिलता है। सनशाइन ये विटामिन होता है। ठीक, तो धूप विटामिन ये होता है। उसके बाद देखिए हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र विटामिन होता है, वो होता है विटामिन डी, जो हमारे शरीर में क्या करता है कि हमारे शरीर में जो है हार्मोन के रूप में कार्य करता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन डी। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा कि ना ये कहाँ संश्लेषित होता है? तो गुर्दे में, जो किडनी होती है ना, किडनी गुर्दा, वहाँ पे इसका ये संश्लेषित होता है विटामिन डी। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन डी कहाँ संश्लेषित होता है? तो कहाँ संश्लेषित होता है? तो गुर्दे में। गुर्दे को किडनी भी कहा जाता है, तो वहाँ पे यह संश्लेषित होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत में सबसे प्रमुख स्रोत याद रखिएगा, ये गुर्दे में संश्लेषित होता है, इसको भी याद रखिएगा। ये हार्मोन के रूप में कार्य करता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके स्रोत में कॉड लिवर ऑयल, इसको याद रखिएगा कि कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। ठीक, उसके बाद अंडा भी याद रखिए, दूध भी याद रखिए, लेकिन कॉड लिवर ऑयल जो है वो इसमें कौन सा विटामिन होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो विटामिन डी होता है। ठीक,
उसके बाद देखिए एक रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सूखा रोग। कौन सा हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। और उसी को जब वयस्क में होता है तो कहते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग को कहते हैं रिकेट्स, और उस जो वयस्क लोगों में होने वाला रोग है उसको कहते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक। और इससे एक और रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छोटा छोटा छिद्र हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक। तो इससे 3 प्रकार के रोग होते हैं, बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, और ना एक ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। 3 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि ना विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्ट्रोमलेशिया, याद रखिएगा। तो ये बातें, ये विटामिन डी से रिलेटेड ये प्रमुख बातें हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी है, बार बार आते हैं। तो इसीलिए हम इन्हीं सब पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए बोर्ड मेरा छोटा है तो इसीलिए कुछ पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। जैसे पार्ट मान लीजिए कि इसमें जो है ना कुछ जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगला पार्ट में इससे आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट में हम सारे विटामिन को ख़त्म कर देंगे, और वो भी बारीकी से समझ के और ये भी याद करके। ठीक। चलिए अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, सबसे प्रमुख क्वेश्चन यही आता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, टोकोफिरॉल। क्या है, टोकोफिरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफिरॉल। देखिए विटामिन ई को क्या कहते हैं, बांझपन रोकने वाला, जो बांझपन जो महिलाओं में अक्सर हो जाते हैं, पुरुषों में भी। तो देखिए ना बांझपन रोकने वाला जो विटामिन होता है वो कौन से होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, गलती हो गया, विटामिन ई। बांझपन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो विटामिन ई। उसके बाद है कि यह एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या शब्द है कि ये देखिए, ये इसका रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। ठीक। ये बांझपन रोकने वाला विटामिन होता है, सही बात है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब है कि देखिए हमारे शरीर में हम कभी भी पूरी शुद्ध रूप में अगर ऑक्सीजन ले तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऑक्सीजन में हम लोग बहुत सारे गैस मिले रहते हैं और उसको अंदर लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को सांस लेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो वो जो सिंगल ऑक्सीजन हमारे शरीर में बाई चांस घूमते रहते हैं तो उसको ना क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। समझ में आया। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, तो हो गया विटामिन ई। उसके बाद है कि यह सेलेनियम धातु के साथ कार्य करने में मदद करता है। देखिए विटामिन ई जो है वो किस धातु के साथ मिलकर कार्य करने में मदद करता है, तो सेलेनियम धातु। ये एग्जाम में आया हुआ है, वो भी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है कि ना विटामिन ई जो है वो किस धातु के साथ मिलकर कार्य करता है, तो सेलेनियम धातु के साथ। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है कि इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन इसको कहते हैं। देखिए अक्सर जो है ना विटामिन ई के सेवन करने से कि स्किन का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या मतलब कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम में विटामिन ई का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार का ब्यूटी विटामिन है, सुंदरता का विटामिन है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक, उसके बाद इसका स्रोत क्या है, तो हरी सब्जी खाइए, अंडा खाइए, मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, इन सब में विटामिन ई मौजूद होते हैं। ठीक, अब देखिए इससे होने वाला रोग क्या है, तो रोग इससे क्या होगा, ये सुंदरता का विटामिन अगर नहीं रहेगा तो हम समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। और क्या है कि ये बांझपन रोकने वाले विटामिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बांझपन के रोग फैल जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि इससे 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है समय से पहले बुढ़ापा आ जाती है, दूसरा होता है बांझपन हो जाता है। ठीक, तो देखिए हम इसको, ये सारी पॉइंटें तो सब लोग समझा देते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे इसको समझना है। देखिए अगर हम लोग काफ़ी सुंदर दिखने लगता है कोई भी, तो लोग उसको टोकते रहते हैं कि वाह क्या दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसे होता है ना कि टोकते रहते हैं। तो इससे याद रखेंगे कि सुंदरता का विटामिन तो सबको याद रहता है कि सुंदर दिखने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, सुंदरता के विटामिन है। तो जब हम सुंदर दिखेंगे तो लोग हमको टोकेंगे, तो लोग टोकेंगे तो टोकने से याद रखेंगे टोकोफिरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफिरॉल। ठीक,
उसके बाद क्या है कि मैं ना इसको याद रखिएगा कि जब ना बांझपन रोकने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है जो कि बांझपन को रोकता है। उसके बाद है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला कौन सा है, विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला विटामिन है। उसके बाद यह किस धातु के साथ मिलकर कार्य करता है, तो प्रमुख रूप से सेलेनियम धातु के साथ मिलकर यह कार्य करता है। इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, हरी सब्जी खाइए, अंडा खाइए, दूध खाइए, सब में विटामिन ई रहता है। इसका बाद इससे रोग होने, कौन सा रोग इससे होता है, तो इसमें समय से पहले बुढ़ापा हो जाता है, बांझपन आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग विटामिन ई को समझ लिए हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है ये जरूरी होता है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, पढ़ने सीखने की जो उम्र है वो मर जाएंगे, लेकिन सीखने की उम्र खत्म नहीं होती है। तो सीखने को तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने का, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग पहले पार्ट में हम लोग समझ लिए हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए पोषक तत्व बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो पोषक तत्व जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व जिसमें हमको हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, जैसे विटामिन और खनिज। बहुल पोषक तत्व जिसको हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। ठीक, इस तरह से इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 3 और पॉइंट याद रखना है कि हमारे शरीर में कौन सा जो पोषक तत्व है जो ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के विकास में, वृद्धि में मदद करता है, तो प्रोटीन और खनिज। और वह कौन सा है जो हमारे जैविक रासायनिक क्रियाओं को संरक्षित रखता है, संतुलित रखता है, तो उसमें हो जाता है विटामिन। और उसके बाद क्या करते हैं, खनिज। ठीक, देखिए विटामिन जो है यह क्या होता है कि एक प्रकार से समझा जाए तो यह ऊर्जा नहीं देता है। क्या देता है, तो ये हमारे रासायनिक क्रियाओं को संतुलित करता है, यह ऊर्जा नहीं देता है। देखिए एक मुख्य पॉइंट हम लोग छूट गया है कि इसका खोज विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज जो है वो 1912 में, कब, रुकिए दोस्तों मार्कर दूसरा ले लेते हैं। देखिए 1912 में, कब, 1912 में किसने किया था, फंक ने। किसने किया था, फंक ने। इस पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो 1912 में फंक ने किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए विटामिन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, सी, के, डी, B1, B2, B3, B5, B6, उसके बाद B7, B9, B12, इस प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं BC, और जो वसा में घुलनशील होते हैं, कीड़ा से याद रखिएगा KEDA, ये जो है वो क्या होता है, वसा में घुलनशील होते हैं। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या कहते हैं कि विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल जो है वो हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। उसके बाद हमारे जो शरीर का लीवर जो है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में या रेटिनॉल में बदल देता है। ठीक, उसके बाद याद रखेंगे कि यह दृष्टिवर्धक जो है रेडोप्सिन, उसके संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद ये संक्रमण रोधी होता है। और उसके बाद याद रखेंगे इसका स्रोत क्या है, तो अंडा, पपीता, गाजर। उसके बाद याद रखेंगे कि रोग क्या है, तो यह इससे कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसके बाद एक हो गया जीरोफैथलीमिया हो जाता है, और उसके बाद कैरेटोमलेशिया हो जाता है। कैसे याद रखेंगे कि रतौंधी हो जाता है, जीरोफैथलीमिया हो जाता है, और एक होता है कैरेटोमलेशिया। 3 रोग से होता है, याद रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, D2 जिसको हम लोग कहते हैं एग्रोकैल्सीफिरोल, और D3 जिसको हम लोग कहते हैं कोलोकैल्सीफिरोल। उसके बाद यह धूप विटामिन होता है और हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में कार्य करता है और गुर्दे में संश्लेषित होता है। और स्रोत क्या है, तो अंडा, दूध, और मुख्य रूप से कॉड लिवर ऑयल। ठीक, उसके बाद रोग क्या है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं और वयस्क लोगों में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। और इससे एक और रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें इसमें क्या होता है कि हमारे हड्डियों में छोटा छोटा छिद्र जैसा हो जाता है।
उसके बाद आगे हम लोग देते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। देखो सुंदर देखेंगे तो लोग तो टोकेंगे ही, तो टोकोफिरोल। उसके बाद ये बांझपन रोकने वाला विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सेलेनियम धातु के साथ मिलकर कार्य करता है और ये इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसमें बादाम, मूंगफली, हरी सब्जी, दूध, अंडा खाएंगे तो विटामिन ई मिलेगा। इससे होने वाला रोग समय से पहले बूढ़ा हो जाएंगे और बांझपन रोग हो जाता है। तो ये हमारा था विटामिन में कुछ प्रमुख बातें, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई को डिस्कस किए। अब अगला पार्ट जल्द ही लाएंगे और उसमें हम लोग बाकी जो विटामिन बचे हुए हैं उस सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, थैंक यू दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा और बाकी जय हिंद।